नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। चुनाव पर आप हमारा नया शो देख रहे हैं। अब चलेगी फिंगर की। फिंगर यानी उंगली, वो उंगली जिससे आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, अपने इलाके के प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपकी इस फिंगर में ताकत बड़ी है, इसी से अब दुनिया चलती है। सुरक्षा से लेकर जिंदगी से जुड़े हुए कई काम आप करते हैं। इसी से ये फैसला करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब चलेगी फिंगर की। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उन अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं जहां बहुत जल्द जनता वोट डालने वाली है और उन वोटों से नई सरकार चुनी जाएगी। तो चलिए, इलेक्शन स्पेशल सीरीज के इस पहले एपिसोड में सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नजाकत और नफासत वाले इस शहर में चौथे चरण में 23 तारीख को मतदान होना है, लेकिन जनता अपने वोट देने वाले फिंगर का इस्तेमाल किसके पक्ष में करेगी, यही सवाल जानने के लिए हम लखनऊ आए हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने इस सफर को। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं लखनऊ के हीवेट रोड मार्केट पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ व्यापारिक प्रतिष्ठान है, काफी व्यस्त बाजार है और व्यापारी की सुरक्षा और व्यापार की सुगमता, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा विषय है। तो व्यापारियों से जानने की जरूरत है कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है सरकार को और कामकाज को लेकर। हैविट रोड में हर्ष प्लाईवुड प्रतिष्ठान पर मैं इस वक्त आया हूं और आपको ले चलूंगा, भीतर दिखाऊंगा। ये बड़ा शोरूम है प्लाईवुड का और देख सकते हैं तमाम अलग अलग हार्डवेयर का सामान भी यहाँ मिलता है। कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा और समझूंगा कि आखिरकार उनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उनके लिए मुद्दे क्या हैं। आपसे शुरू करता हूँ, आपका नाम क्या है? हरिराम अग्रवाल। कहाँ रहते हैं अग्रवाल साहब? इसी हीवेट रोड पे। किस चीज़ का व्यापार है अपना? यही हार्डवेयर का व्यापार। हार्डवेयर का व्यापार है। क्या लगता है आपको कि जो 5 साल सरकार के पूरे हुए हैं, तो अब चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे, गुंडागर्दी खत्म हो जाए, ये मुद्दा है मेन इस समय। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था विषय है बड़ा एक, तो फिर 5 सालों की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? काफी बेहतर हुई है पहले से। अच्छा, व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दों की अगर बात करूँ मैं, तो क्या चाहते हैं व्यापारी? व्यापारी सहूलियत चाहते हैं, टैक्स में सहूलियत चाहते हैं, ये सब चीजें हैं। टैक्स का कहेंगे जीएसटी में से, SGST में सहूलियत चाहते हैं। कहाँ पर दिक्कत आती है टैक्स बढ़ा हुआ है तो? टैक्स बढ़े हुए से दिक्कत नहीं आती है, टैक्स का कराने में दिक्कत आती है। अच्छा। आपका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल। अग्रवाल साहब, किस चीज़ का व्यापार है अपना? यही प्लाईवुड हार्डवेयर का। 5 सालों में जो कामकाज सरकार ने किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से नहीं संतुष्ट है। अच्छी सुविधा हो, सड़क हो, मेडिकल सुविधा हो, बिजली हो ढंग से आए, ये सब चीज़ की कमी है हमारे इस क्षेत्र में। इसके अलावा और जैसे आप बता रहे हैं कि दिक्कतें क्या हैं, तो और जरा थोड़ा खुल के बताइए। यही दिक्कत है, बिजली की सबसे समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो बाकी जगह हुई होगी सही, मगर अपने यहाँ नहीं इतनी दिक्कत आती है बहुत काफ़ी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, वो कोई जो बढ़िया बात है, मगर और भी चीज़ों में सुधार जरूरत है। आपका नाम क्या है? पीयूष अग्रवाल। रहते कहाँ पर हैं? हम शिवाजी मार्ग पर रहते हैं। आपका क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन है? ब्रिजेश पाठक जी हैं। ये कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार जी। कानून व्यवस्था ठीक रही? कानून व्यवस्था पहले से तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बाकी चीज़ों में भी, क्षेत्र में भी ज़रूरत है सही होने की। जैसे बिजली की भाई साहब बात कर रहे थे, बिजली की जैसे व्यवस्था सही है, लेकिन केवल घरेलू इलाकों में। लेकिन जहाँ पे व्यापार है, अमीनाबाद है, हैवेट रोड है, लाटूस रोड है, यहाँ पे बिजली की समस्या आज भी बहुत गंभीर है। खासतौर कटौती होती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में, खासतौर से बहुत कटौती रहती है व्यापारिक क्षेत्रों में। जहाँ बिजनेस है वहीं पे सबसे ज़्यादा कटौती है। मतलब मुझे लगता है कि जनरेटर वगैरह चलता होगा तो उसका खर्च काफ़ी आता है। जी भाई साहब, यही चीज़ें हैं। आपका नाम क्या है? आशुतोष तिवारी। तिवारी जी। क्या है तिवारी जी, कहाँ रहते हैं? मैं गोमती नगर रहता हूँ। गोमती नगर रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से
5 साल जो चुनेंगे सरकार को, आप चुनाव में आ चुके हैं, हम लोग वोटिंग शुरू हो गई, 2 चरण हो भी चुके हैं, क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए? सर देखिए, मुद्दे टोटली विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, जो डेली यूजेस के चीज़ें हैं पब्लिक के लिए वो प्रॉपर सिस्टमेटिक होनी चाहिए, यही सब मुद्दे होने चाहिए। विकास मेन मुद्दा है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।